Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Hope you are fine. This is Mudassar Sethi and I welcome you on my channel. Ladies and gentlemen, आज मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक हिस्टोरिक टॉपिक है। लैंग्वेज क्या होती है, इंसान ने कब और कैसे फर्स्ट टाइम लैंग्वेज सीखी, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई और सबसे बढ़ के इसका आज का क्या स्टेटस है और हमें क्यों ज़रूरत है इसको पढ़ने की, इसको समझने की, इस पे मैं बात करूँगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लैंग्वेज की बात की जाए तो देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स अबाउट इट। एक जो है रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट है और एक जो है वो लैंग्वेज स्कूल ऑफ थॉट है। मजहबी तौर पे इसमें मुस्लिम का और क्रिश्चियन का कंसेंसस है इस पे कि एडम जो थे वो फुल फ्लेज्ड लैंग्वेज के साथ पैदा हुए थे और फिर उनकी जो डिसेंडेंट्स थी उनसे फिर जो लैंग्वेज थी वो अर्थ पे जो है ज़मीन पे उसकी डेवलपमेंट हुई। तो ये तो था एक मजहबी कॉन्सेप्ट। अब आते हैं मॉडर्न जो साइंटिफिक और लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट है, उसमें लैंग्वेज को जो डील करते हैं वो लिंग्विस्ट्स कहलाते हैं। वो मुख्तलिफ थ्योरीज जो है ना, थ्योरीज पेश करते हैं लैंग्वेज की डेवलपमेंट के मुतालिक। इंसान ने कैसे और कब जो है इंसान ने स्पीक करना सीखा, इंसान ने लैंग्वेज सीखी। तो इसमें मैं मज़ीद आगे नहीं जाऊंगा, मैं ये मुनासिब समझता था थोड़ा सा इसका टच दे दूँ। अब आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ, इसके ओरिजिन की तरफ, इसकी डेवलपमेंट, इसका स्टेटस और इसकी आज की जो ज़रूरत है। लैंग्वेज की बात की जाए तो नाजरीन एक बात ज़हन में रखें, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ये जस्ट इंग्लिश लोगों की, जैसे अमेरिकन्स, जो ब्रिटन्स हैं, अजियंस, न्यूजीलैंडर्स और कैनेडियंस, ये इनकी लैंग्वेज नहीं है। ये आपने एक कॉन्सेप्ट जहन में रखना है। इट इज़ नाउ कॉल्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ इसके ओरिजिन क्या था, ये कैसे जो है इसने ये फूटी, किस तरह फूटी, इसकी पैदाइश कैसे हुई। इसको नॉर्थ वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज बोला जाता है। अब इसमें दो वर्ड यूज़ हुए हैं, नॉर्थ वेस्ट जर्मैनिक, 3। अब कहा जाता है इसकी जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, जब इसकी हिस्ट्री हम ट्रेस करते हैं, हिस्ट्री हम ट्रेस हमेशा करते हैं फैमिली ट्री में जाके। तो जब लिंग्विस्ट ने इनकी हिस्ट्री ट्रेस की तो पता चलता है कि ये जो करंटली मौजूदा जर्मन, जो डेनमार्क, ये ऑस्ट्रिया वाला एरिया है, ठीक है, ये रीजन्स है, इधर से फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट जर्मन से जो है कुछ माइग्रेंट्स आए जो ब्रिटेन में आके सेटल्ड हो गए। तो ये तकरीबन 5 to 7 सदी के बीच ये टाइम पीरियड है और एंग्लो सैक्सन इनको बोला जाता था। ये फ्रीजियन डायलेक्ट बोलते थे। तो ये ही फ्रीजियन डायलेक्ट, ये जो माइग्रेंट्स आए थे, इन्होंने आते ही इनके भी बारे में दो पर्पस बताते हैं हिस्टोरियन। ये आए, इन्होंने अपनी एम्पायर इस्टेब्लिश की, उधर आते ही आके किंगडम एस्टेब्लिश की। मुख्तलिफ पार्ट्स जो थे उस वक्त के ब्रिटेन के, ये नॉर्थ वेस्ट जो नॉर्थ जर्मन से जो आए थे, इनकी बात कर। तो ये पहला माइग्रेंट्स ग्रुप था जिन्होंने आके अपनी किंगडम बनाई, ठीक है, मुख्तलिफ एरियाज़ में। उस वक्त मौजूदा स्कॉटलैंड और इंग्लैंड आज का जो मौजूदा उसमें थी। तो ये एक जो लेके आए डायलेक्ट, वहाँ से फिर एक नया कॉमन डायलेक्ट उभरा, ठीक है, वजूद में आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, जिसको हम उस वक्त ओल्ड इंग्लिश बोला जाता था।
ठीक है। इसमें फिर उन्होंने कहा, और उसमें ये हुआ, ये बेसिकली उस वक्त जहाँ जहाँ सेटल्ड थे, ठीक है, और इसके साथ और भी जहाँ वो लोग थे, वो पहले जो लैंग्वेज बोलते थे वो थी उनकी लैटिन। हालांकि ये कोर्ट्स में और इवन के ये किंगडम में और साथ इसके ये चर्चिज़ में भी ये बोली जाती थी, और यही लैंग्वेज थी ऑफिशियल उस वक्त। लेकिन गुज़रते वक्त के साथ साथ ये जो नई ये जो माइग्रेंट्स का ग्रुप आया नॉर्थ वेस्ट जर्मन से, तो इन्होंने जो डायलेक्ट लेके आए अपने साथ, वो डायलेक्ट से फिर एक नया डायलेक्ट वजूद में आया जिसको उस वक्त ओल्ड इंग्लिश का नाम दिया गया। फिर ये वक्त गुज़रता गया, इसकी डेवलपमेंट भी होती गई, और ये आहिस्ता आहिस्ता शेप भी होता रहा, ठीक है, ग्रामेटिकली, वोकेबलरी के तौर पे भी, ये फोनेटिकली भी। और फिर क्या हुआ इसके बाद फिर एक और ग्रुप आता है, वो वेस्ट जर्मन से उठता है, ठीक है, तो वो भी इंग्लैंड आता है, वो भी इसी नीयत से, वो ऑक्यूपेंट्स भी कहा जाता था, उन्होंने कॉलोनीज़ अपनी कायम की, और उसके साथ फिर उन्होंने भी, वो भी चूँकि वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज के स्पीकर से, वो भी वही लैंग्वेज बोलते थे, तो उन्होंने आके ये जो नया डायलेक्ट था ओल्ड इंग्लिश का, इसको मज़ीद शेप किया, और फिर ये एक्सेंट, ये जो ओल्ड इंग्लिश थी, ये मिडल इंग्लिश कहलाने लगी, और ये सिलसिला तकरीबन 15th सेंचुरी तक चलता है, यानी 15वीं सदी तक ओल्ड इंग्लिश का जो है ये क्या नाम है, टाइम पीरियड था, यहाँ तक ये चलती है। इस दौरान ये डेवलप होती गई, इंग्लिश डेवलप होती गई, और ओल्ड इंग्लिश से अब ये जो दूसरा ग्रुप माइग्रेंट्स का इंग्लैंड में आके, ब्रिटेन में आके सेटल्ड हुआ, तो उसने इसको मज़ीद पॉलिश किया, अब ये मिडल इंग्लिश कहलाने लगा। अब ऑडियंस 15th सेंचुरी तक ये नया डायलेक्ट जो था मिडल इंग्लिश का, ये इस्तेमाल होता रहा, और ये काफ़ी मैच्योर हो चुका था इस वक्त। और इसमें अब फिर क्या हुआ, एक नई चेंज आई, जो शुअरा थे, अदीब वगैरह थे, वो भी आगे आए, उन्होंने भी इंग्लिश मीडियम को यूज़ किया। तो उनमें से एक पोइट जो था वो जेफरी चौसर था, ठीक है, उसने इसको अपनी पोइट्री के मीडियम के तौर पे सबसे पहले इस्तेमाल किया, यानी कि वो पहले इस्तेमाल करने वाले शुअरा में शामिल होता है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने जेफरी चौसर की पोइट्री से एक दो सेंटेंसेस मैंने लिखा हुआ है, तो उसको ज़रा गौर से देखें आप, उसको अब आप कंपैरिजन उसका करें आज जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके साथ। ऑडियंस इसमें देखें यू के स्पेलिंग कैसे हैं, योर के स्पेलिंग, खाटेसी के स्पेलिंग, और प्लेनली के स्पेलिंग, फिर स्पोक और मैटर के स्पेलिंग, यानी बहुत डिफरेंस आज की इंग्लिश। ये लिखा है आई प्रे यू ऑफ योर खाटेसी दो डेट आई प्लेनली स्पोक इन दिस मैटर। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो मिडल इंग्लिश थी, ये रोमांस लैंग्वेज थी जो बाद में, जिसमें लैटिन आती है, जिसमें ग्रीक आती है, जिसमें फ्रेंच आती है। ओल्ड इंग्लिश ने उससे लोन वर्डिंग शुरू कर दी। अब लोन वर्डिंग क्या होती है? ये बेसिकली हर लैंग्वेज में होता है। जब एक लैंग्वेज जब डेवलप हो रही होती है तो वो किसी डेवलप्ड लैंग्वेज से वर्ड्स लेती है, क्योंकि शायद उसके पास फलां मुनासिब ऑब्जेक्ट के लिए जो वर्ड यूज़ होता है, किसी चीज़ के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो नहीं होता, वो दूसरी लैंग्वेज से वो वर्ड लेती है एज आ लोन। और फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता गुज़रते वक्त के साथ जब उस लैंग्वेज के पास उसका मुतबादिल वर्ड आ जाता है तो वो लैंग्वेज फिर क्या करती है, उस वर्ड का यूजेज छोड़ देती है जो लोन लिया होता है, और फिर क्या होता है वो अपना यूज़ कर लेती है। लेकिन ऐसा भी देखने में आया जब लैंग्वेज की स्टडी की जाती है कि समटाइम एक लैंग्वेज लोन वर्ड लेती है दूसरी लैंग्वेज से, लेकिन वो लोन वर्ड उसी लैंग्वेज का हिस्सा बन जाता है। इसमें बहुत सी मिसालें हैं। मतलब एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूँगा क्रिकेट से। क्या होता है कि जी पाकिस्तानी जो स्पिनर है वो दुनिया में उनका एक अपना जादू है,
वो स्पिन बॉलिंग बड़ी अच्छी करते हैं। तो क्या होता था कि कीपर जब इंग्लिश कंडीशन में जाता था तो वो कहता था दूसरा फेंको, यानी कि एक पहली स्विंग होती थी जो स्पिन करता था, एक दूसरा होता था, यानी कि दी अदर वन, वो फेंको। अब इंग्लिश लोगों ने देखा जब भी कीपर पीछे से कहता है दूसरा फेंको तो ये बॉल इस तरह जो है ना टर्न होके आती है, तो उनके पास उसका मुतबादल वर्ड तो नहीं था। अलबत्ता कमेंटेटर्स, प्लेयर्स जो उस वक्त के थे उन्होंने उसको दूसरा कहना शुरू कर दिया, और ये आज भी ये वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज का हिस्सा बन चुका है। क्रिकेट ख़ास तौर पे क्रिकेट डिक्शनरी में, क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में दूसरा वर्ड बड़ा एक्सेसिवली यूज़ होता है इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हुए, और दो इसके लिए दी अदर वन आ चुका है, लेकिन ये इस कदर मकबूल हो चुका है, इस कदर अपनी जगह बना चुका है कि ये इंग्लिश का हिस्सा हो चुका है। तो ये मिसाल है लोन वर्डिंग की। तो फिर क्या हुआ, मिडिल एज की इंग्लिश ने लोन वर्डिंग लेना शुरू की, जिन लैंग्वेजेस की मैंने बात की है, मज़ीद डेवलप हुई, ग्रामेटिकली इसकी सिंप्लीफिकेशन हुई, फोनेटिकली इसमें काफ़ी चार्म आया, और इस तरह भी दी पैसेज ऑफ टाइम जो है इसके राइटर्स आए, इसको यूज़ किया गया, इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन लिया, जैसे शेक्सपियर आए, उसके बाद बहुत से क्या नाम है बड़े बड़े शुअरा आए, मैं नाम लेना अब बड़ी लंबी फहरिस्त हो जाएगी। तो फिर ये डेवलप होती गई, ये लैंग्वेज डेवलप होती गई, और आज जो मौजूदा इसकी फॉर्म है वो क्या नाम है, उस शक्ल में हमारे पास ये लैंग्वेज पहुंच चुकी है इंग्लिश लैंग्वेज। अब मैं इस पे अगली बात करूंगा, इस लैंग्वेज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मिल चुका है, यानी कि इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है लिंगुआ फ्रैंका। इसको अगर मैं कोशिश करूँगा आसान वर्ड में बताऊँ तो ये लिंगुआ फ्रैंका एक कॉमन लैंग्वेज को बोलते हैं। ये कॉमन लैंग्वेज होती है, बिटवीन टू ग्रुप्स भी हो सकती है, जिनकी एक कॉमन लैंग्वेज नहीं होती वो इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर ऐसा भी होता है नेशंस के दरमियान भी ये एज अ कॉमन लैंग्वेज रोल अदा करती है लिंगुआ फ्रैंका। फिर यानी कि और लिंगुआ फ्रैंका का दर्जा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को मिला, चूँकि मौजूदा वक्त में अभी आपको पता है ये अमेरिका भी आ चुका है आगे, वो अपने आप को सुपर पावर समझता है, तो उसकी मदद से ये लिंगुआ फ्रैंका बन चुकी है, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। सो ये जो बाइस्ड कॉन्सेप्ट है अब कि ये लैंग्वेज जो है दी इंग्लिश लोगों की है, ये बाइस्ड कॉन्सेप्ट है, हमने इससे निकलना अगर हमने तरक्की करनी है, ये अब इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये मेरी लैंग्वेज भी है, ये आपकी लैंग्वेज भी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं डिस्कस करूंगा हमें व्हाई डू वी नीड टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, सबसे पहले तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये इंटरनेशनली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हम इंटरनेशनली प्रोग्रेस करना चाहते हैं, इंटरनेशनली हम दुनिया के साथ compete करना चाहते हैं, तो हमें सीखनी है ये लैंग्वेज। नंबर टू ये है कि ये रोज़गार का हिस्सा, आज ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी है, हम इसको सीख के रोज़गार का बेहतरीन ज़रिया भी बना सकते हैं अपने लिए। इसके अलावा नंबर 3 पे ये इसलिए ज़रूरी है कि अब हमने दुनिया के मुख्तलिफ नॉलेज, दुनिया की बुक्स, दुनिया का लिटरेचर और सारा इसी में क्या नाम है, इसी मीडियम के ज़रिए एक्सप्रेस होता है। इंग्लिश के ज़रिए ही उसको क्या किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। तो इंटरनेशनल जो आउटलुक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हमारा राब्ता रखने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है।